हेलो फ्रेंड्स, वंस इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम 9:30 हो रहा है और हमारा नाश्ता, मैं मतलब नाश्ता बना रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं आलू के पराठे। गर्मा गर्म आलू का पराठा तैयार है और ये खाएंगे हस्बैंड जी, और वो भी हो रहा करारा करारा एकदम दही के साथ। देखिए हमारा पराठा और दही भी हमारा मलाईदार है एकदम। और देखिए जिनका नाश्ता हो रहा है उन लोग की हरकतें देखें। ये देखिए इन लोगों को, दोनों बाप बेटे कैसे हो रखे हैं। और पीयूष ने तो आज आई कार्ड डाल रखा है वंशु का गले में और बाय और फ्लैंकिस कर रहा है। स्कूल को जा, बाय बोलो, बाय, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। इनको नाश्ता कराती हूँ, इन लोग को तो नहीं, इनको नाश्ता करवाती हूँ क्योंकि एक मैंने दे दिया है और फिर नहीं मिलेंगे तो मुझे डांटेंगे ये। तो चलिए मैं मिलती इनको नाश्ता कराने के बाद। तब तक हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। फ्रेंड्स, इसके पापा का और पीयूष का नाश्ता हो चुका है। ये देखिए पीयूष हो गया खुश नाश्ता करने के बाद। और हस्बैंड से पूछते कि कैसा हो रहे थे आलू के पराठे। इनका ही प्लान था कि आलू के पराठे बनाओ करके। एकदम मस्त झक्कास। एक है ना मोहनदा ढाबा करके है एक दिल्ली में, पराठे वाला के पराठे ऐसा मस्त हो। पराठे वाली गली है चांदनी चौक में। वहाँ के पराठे और आज के पराठे में कोई अंतर नहीं है, सेम पराठे एकदम मस्त वाले। तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में तो मैं आपको दिखाया था आलू के पराठे, दही और दूध बस। और वंशु पराठे सिंपल ही लेके गया था क्योंकि उसके बनाने तक लेट हो गए थे तो नहीं बनाए। और क्या बोलते हैं, उसके लिए पराठे रखे हैं नमक वाले और सॉस रखा है, तो वो आके उसको पराठे बना के दूँगी। और आज की हमारी मॉर्निंग की शुरुआत यही हुई, बस उसको स्कूल छोड़कर फिर पराठे वगैरह बनाए। और डेली का यही रहता है, कभी क्या, लेकिन आज हमने सोचा कि आलू के पराठे बनाए जाए क्योंकि रात को आए तो इन्होंने बोला कि मुझे पराठे खाने हैं आलू के। तो मैंने कहा चलो इनसे बढ़ के क्या हो सकता है, इनके लिए और इनके लिए ही होता है जो होता है। कोई भी माँ और जो बीवी होती है ना, अपने पति और बच्चों के लिए सोचती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। और मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं ये अपनी पसंद का बनाऊँ, जो भी बनाती हूँ मैं इनकी पसंद का ही बनाती हूँ हमेशा। और ये हंस रहे हैं देखिए मेरी बात पे, इन लोग को मजाक लगती है पर वीडियो के सामने और वीडियो के बाद की वीडियो के बाद की बात जो है वो हस्बैंड को ही पता होता है ना, तो इसलिए। हाँ सर, जो खा पी के बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो यही होते हैं ऐसे आदमी। और पहले खा लेते हैं और फिर बेइज्जती कर देते हैं हर किसी के सामने। पर ये हमारी ऐसी मजाक वगैरह चलती है, नोक चलती रहती है। तो बस मियाँ बीवी का रिश्ता ही यह है। और जिस मियाँ बीवी में मतलब ज़्यादा झगड़े और ऐसे होते हैं ना, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, तो हंसी मजाक में मतलब रूठ जाना एक दूसरे से, फिर एक दूसरे को मनाना, ऐसा वैसा जो होता है, तो हंसी मजाक इससे प्यार भी बढ़ता है। और हमारा भी ऐसे होता रहता है और ज़्यादातर यही रूठते हैं मुझसे, तो इनको मनाना पड़ता है। और इनको मनाना पड़ता है तो खाना पीना नहीं खाते हैं ये मेरे हाथ का, पता नहीं क्यों जैसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन फिर नीचे खा के भी आएंगे, लेकिन एक रोटी खाते ही हैं ऊपर आके, क्योंकि बोलते हैं ये तेरा हाथ का खाना जो है ना, मतलब लगता ही नहीं है मुझे बाद में कि तेरा हाथ का खाना मैंने नहीं खाएगा। तो ऐसे ही हमारा होता रहता है, नोक झोंक वगैरह मजाक वगैरह चलती रहती है। और आप लोग भी कभी मतलब ऐसे कुछ भी बोले तो आप लोग भी सीरियस मत लेना कि इनके ऐसी सी बातें होती है, हमारा ऐसे कुछ नहीं है, हंसी मजाक का होता है सिर्फ। तो चलिए मैं भी नाश्ता करती हूँ, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है, फिर मिलती हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। और मुझे बहुत काम है आज, तो वो भी दिखाती रहूँगी आप लोग को आज, औरतों की ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी आज सब। ये देखिए हमारे लड़के को, ये इसने आज वंशु का पुराना वाला आई कार्ड डाल रखा है अपने गले में, और सुबह से बाय और फ्लैंकिस करने में हर किसी को। ये देखिए इसको, क्यों हाय बोलो, बाय। दद्दा कहाँ है, दद्दा? बाय, मैं जा रहा हूँ। हाँ बाय। तो चलिए मैं नाश्ता करती फिर मिलती हूँ आप लोग को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा सब काम वगैरह हो चुका है और खाना मैं नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि मेरे पराठे बचे हैं, 2-4 से ज़्यादा ही बचे हैं।
तो इसके पापा ने बोला था मुझे आलू के पराठे बनाओ करके, तो उसके पापा ने सिर्फ 2 खाए, ज़्यादा नहीं खाए, और मैंने तो 2.5 खाए आज, क्योंकि मेरा मन भी था, और 2.5 खा लिया है आज। और दिन में थोड़ा देखो क्या होता है, पराठे बन रही हैं वैसे। इसके पापा भी पराठा दही खा के, तो जगह दही बचा है, और वंशु भी वही खा लेगा और मैं भी। तो और काम वगैरह भी मेरा हो चुका है। देखिए अभी मेरे सब ये धोने वाले कपड़े रखे हैं बैग में, गर्म कपड़े हैं इनमें, ये सब धोने वाले हैं, तो मैंने ऐसे रखे हैं ये। और एक में तो पूरे बच्चों के हैं, और एक में इसके पापा और मेरे हैं, तो इनको धोने वाले कपड़े हैं। और वंशु भी आ चुका है स्कूल से। वंशु तो मोबाइल में लग गया, थोड़ी देर मोबाइल देखेगा फिर सो जाता है वो। और आपको बताइए सर्दियों के मौसम में तो नहाने वगैरह का भी बहुत 2-3 दिन में होता है, और मेरा भी स्टार्ट हो चुका है ऐसे ही। मैंने बीच में 2 दिन बाद ही नहा रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड में नहाने को मन ही नहीं करता, सोचना पड़ता 10 बार कि नहाए करके। तो आज मैंने मूड बनाया था मेरे को नहाने का। कल रात से मैं ऐसे पापा से बोला था मुझे पानी गर्म करके कर देना और मुझे नहाना है करके, तो इन्होंने लगा दिया था पानी। तो फिर मैंने नहा के, और मुझे थोड़े से बर्तन धोने हैं नाश्ते वगैरह करके, क्योंकि वंशु को लाने में लेट हो जाती, मैं इस वजह से बर्तन छोड़ के चले गई थी। और अब जाएंगे थोड़ा धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप सेकने के दिन आ गए। और मैंने सोचा था कि मैं माल्टे लेके आऊँगी आज, और उसको नमक मिर्च खाएंगे। पर माल्टे ले जाने के लिए तो यहाँ से याद नहीं रही, क्योंकि मुझे 12-5 घर पे ही हो गए थे। तो जब माल्टे वाले की रेडी देखी से स्कूल के आगे, तो तब ध्यान आया, और पैसे लेके गई थी 20 रुपये से किसी चीज़ के लिए, और इतने पैसे नहीं लेके गई थी। और मुझे थोड़ा काम था मार्केट का, वो भी करने गई थी मैं, पर उसमें पैसे नहीं लगने थे, तो पैसे नहीं लेके गई मैं भी। तो माल्टे भी नहीं आए। तो आज शाम को सब्जी आएगी हमारी, कल सुबह तो उसके संग मंगवाएंगे हम माल्टे। और घर पे होते तो हम लोग नींबू वगैरह सानते हैं, जिससे गढ़वाल में खटाई भी बोलते हैं। तो अगर कुछ होगा तो यहाँ पे कोई मतलब कहीं भी मिलेगा, तो अगर वो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, और हमको तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुँह में पानी आ रहा है उसके नाम से। तो चलिए मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको छत पे। थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं अब। और तो सब काम वगैरह हो चुका है मेरा फ़िलहाल, और थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर छत में आने के बाद। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। वंशु ने होमवर्क वगैरह कर लिया है सब। और आपसे मैंने बोला था कि हम लोग छत पे जाके मिलेंगे आपसे, पर नहीं गए, हम छत पे ही नहीं गए। और तो आपको दिखाते कैसे, क्योंकि उसके बाद वंशु सोने लग गया था, इसको थकान भी हो जाती है, क्योंकि सुबह उठता है जल्दी, फिर नहा के धो के तैयार वगैरह होकर जाता है स्कूल, तो इसको थकान सी हो जा रही है। तो ये सो गया था, तो इस वजह से भी नहीं गए। फिर इसके पापा ड्यूटी भी चले गए थे, तो नहीं गए। और अभी टाइम हो चुका है 8:30, और मैंने काट दी सब्ज़ी। मैं सब्ज़ी बनाती हूँ अब। मैंने बना रही हूँ आज आलू लौकी। मेरी आलू लौकी की सब्ज़ी। कैसे खेला है, यूज़ ऐसे मस्त रहता है, परेशान नहीं करता है। और ये देखिए मेरी स्वेटर भी निकल चुकी है आज, क्योंकि मुझे ठंड भी उतनी लगती है और गर्मी भी उतनी ही लगती है। ना ठंड बर्दाश्त होती है, ना गर्मी बर्दाश्त होती है हम लोगों से। तो हमारा ऐसी है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी में हमारी घमौरियाँ वगैरह हो जाती है, और सर्दी में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है हम लोग को। और बच्चों को भी फुल बाजू के कपड़े निकल चुके थे हमारे भी। इसे पापा ने तो कल स्वेटर निकाल दी थी, मैंने भी आज से निकाल दी है। तो और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और मुझे 1 साल हो चुका है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मैं गई थी, पिछले साल गई थी मैं, 16 नवंबर को गए थे हम लोग। मेरे भैया की शादी थी, जो मतलब मेरे 3 भाई हैं, बीच वाले भैया जो है उनकी शादी थी 18 नवंबर की। तो हम 16 को निकले थे और 17 को पहुँचे थे। तो आज के दिन मुझे 1 साल हो गया पूरा, हम नहीं गए हैं। तब देखो शायद कब तक जाते हैं, जब जाएंगे सब शेयर करूँगी आपके साथ। और वहाँ पे ठंड भी काफ़ी हो रही है, वहाँ पे ठंड तो होती है, और जनवरी में तो हमें बर्फ़ पड़ जाती है, आपको पता ही होगा। नैनीताल इलाका है ही ऐसा। ये देखिए हमारी दृष्टि आ गई हमारे पास। मेरी दृष्टि के नौजी में क्या हो गया आज? ये आप बताना, ये लड़की से लगता है नहीं लगता है, सब इसे लड़की बताते हैं। कल हम मार्केट गए थे हम लोग, तो कोई पूछ रहा था कि ये लड़का है या लड़की, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सब इसे लड़की बताते हैं वैसे। हाँ बाब, ये देखिए पता नहीं क्या बोलता रहता है ये हम लोगों से, हमें तो समझ नहीं आती है इसकी भाषा अभी। और ये बहुत ज़्यादा हाथ चला रहा है वंशु पे, मुझ पे, सब पे ही। देखिए इसकी हंसी, हमारी चिपड़ी है ये। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग।
आशा करूँगी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो चलिए बाय बाय।